दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का लेसन नंबर 8 ऐसे ऐसे ये लेसन पढ़ने वाले हैं। ऐसे ऐसे ये लेसन क्या है? एक एकांकिका है, यानी कि एकांकिका है, यानी कि क्या हो, एक नाटक है, यानी कि एक नाटक के रूप में यहाँ पे एक कथा बताई गई वाली है। यानी कि हम स्कूल में जैसे फंक्शन में यानी कि गैदरिंग में नाटक करते हैं, वैसे ही ये एक ऐसे ऐसे नाटक है। और वो नाटक किसका है? एक बच्चे के बारे में, उसका नाम है मोहन। तो सबसे पहले हम इस एकांकिका के पात्र जो है यानी कि कैरेक्टर, उसका परिचय करा देते हैं। तो सबसे पहले वाला है, मेन कैरेक्टर है मोहन, एक विद्यार्थी है। वो मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। और दीनानाथ कौन है? उनके एक पड़ोसी है, यानी कि मोहन के पड़ोस में रहने वाले नेबर, ये दीनानाथ उनके पड़ोसी है। माँ, मोहन की माँ है ये। पिता, मोहन के पिताजी है ये। और मास्टर, मोहन के बाद जो मेन कैरेक्टर है वो मास्टर, यानी कि टीचर, मोहन के मास्टर। और बाद में एक वैद्य जी भी है इसमें, और डॉक्टर है, डॉक्टर भी है। और एक उनकी पड़ोसी, यानी कि पड़ोस में रहने वाली एक लेडी, यानी कि नेबर। ये भी इतने सारे यहाँ पे कैरेक्टर है। तो सबसे मेन वाला कैरेक्टर किसका है? मोहन का है। तो देखो, हमें छुट्टियां रहती है, छुट्टियों में हमें टीचर ने, अगर मास्टर जी ने बहुत सारा होमवर्क दिया है, यानी कि गृह कार्य जो दिए वाला है, तो हमें वो करना पसंद होता है? होता है क्या आपको? नहीं। मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि होमवर्क टीचर क्यों देते हैं क्या मालूम बाबा, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब समझ में आया है कि हमें कुछ बनना है, कुछ बनकर दिखाना है, तो वो गृह कार्य करना ही होगा। यानी कि क्लास वर्क और होमवर्क दोनों भी बराबर के, यानी कि क्लास वर्क तो हम टीचर के डांट के लिए स्कूल में करते ही हैं, लेकिन होमवर्क नहीं करते हैं। लेकिन वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है, यानी कि उससे हमारी रिवीजन होती है। तो देखो, ये आपके और मेरे जैसा ही एक मोहन नाम का एक विद्यार्थी रहता है। देखो उसने क्या नाटक किया है, ये एकांकिका में बताया गया है। देखो, अब मोहन अपने पापा के साथ उनके ऑफिस में चला जाता है, तो उसको छुट्टियां रहती है, तो उसने वो होमवर्क पूरे किए वाला नहीं रहता। तो एक दिन क्या होता है, आप स्कूल रीओपन होने वाली है, तो 2 दिन पहले वो उसके पापा के साथ ऑफिस में जाता है। तो रास्ते में से आते समय अचानक बस स्टॉप के पास उसके पेट में कुछ ऐसा ऐसा होता है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके पिताजी घबरा जाते हैं, अरे बाप रे, मेरे बेटे के पेट में क्या हुआ ऐसा ऐसा, वो चिल्लाते रहता है। पापा उसके पिताजी घबरा जाते हैं, तो वो घर पे आते हैं, तो वो चिल्लाते ही रहता है, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। आप भी एक आध दिन कभी किसी ने एक बार तो ऐसे नाटक किया ही होगा। तो देखो, वो मोहन भी वैसे ही कर रहा था। तो उसके पापा तो पहले से ही घबराए वाले रहते हैं। घर पे आने के बाद माँ भी घबरा जाती है, अरे बाप रे, मेरे बेटे को क्या हुआ है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसके पेट में ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। तो ये एकांकिका है, इसमें कौन सी भाषा का उपयोग हुआ है? एक सरल भाषा की, यानी कि जो हम बोली भाषा में बोलते हैं, वैसे ही सरल भाषा का उपयोग इस एकांकिका में किया गया है। तो उसकी माँ कहती है, क्या तुम्हारे पेट में चाकू से चुभ रहा है, या गोले जैसा फूट रहा है, या गुड़गुड़ हो रही है? ऐसे शब्द इस पाठ में आ रहे हैं। तो वो कहता है, नहीं नहीं माँ, मेरे पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसकी माँ घबरा जाती है। तो तभी वहां पे उनके पड़ोसी दीनानाथ जी आते हैं। तो दीनानाथ जी कहते हैं, अरे मोहन, तू तो आज दिखाई ही नहीं दिया, तू तो इतना मस्ती करता रहता है, किसी को ढकलता है, किसी को गिराता है, किसी को चिढ़ाता है, आज से तुम्हारी आवाज भी नहीं आई, कहाँ हो तुम? तो उसकी माँ कहती है, नहीं, मेरे बेटे की तबीयत ही आज अच्छी नहीं है, उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके पड़ोसी दीनानाथ जी क्या कहते हैं कि मैं एक वैद्य जी को ले आता हूँ। तो तभी एक वैद्य जी वहां पे थोड़ी देर में दीनानाथ जी उन्हें लेकर आते हैं। तो वो आने के बाद नस देखते हैं मोहन की, यानी कि वो
वैद्य जी प्लस देकर ही पता लगा है। तो वो क्या कहते हैं, तुम्हें कफ, वात और पित्त ये हुआ है। तो ये पित्त वात होने की वजह से, वात यानी क्या होते हैं, हवा, हवा होने की वजह से ऐसे हो रहा है। मैं कुछ पुड़िया देता हूँ, उसे आप लेकर आ और उसे खिला दो। तो मोहन की माँ बोलती है वो कैसे देनी है, मुझे तो मालूम भी नहीं। तो वैद्य जी कहते हैं हर आधे घंटे के बाद गर्म पानी के साथ उसे वो आधी आधी पुड़िया पिला दो। तो दीनानाथ जी वैद्य जी के साथ जाते हैं। तो और क्या कहते हैं, मैं पुड़िया लेकर आता हूँ उनके साथ जाकर। तभी मोहन के पिताजी अपनी जेब में से 5 रुपए की नोट वैद्य जी को निकाल कर देते हैं। तो वैद्य जी क्या कहते, तुम और मैं क्या अलग हो क्या? तो तब ऐसे कहते हैं, लेकिन वो 5 रुपए की नोट लेते हैं और अपनी जेब में डाल देते हैं। तो वो वहां से चले जाते हैं और दीनानाथ जी थोड़ी देर के बाद वो पुड़िया लेकर आ जाते हैं। तो तभी वहां पे फोन की रिंग बजती है। तो वो किसका फोन होता है, डॉक्टर का होता है, डॉक्टर जी का होता है। तो डॉक्टर की बात उसके पिताजी से होती है कि उसने कुछ खाया था क्या। और मोहन की माँ तो पहले से ही मोहन के पिताजी को कहते हैं कुछ अनशन मेरे बच्चे को आपने खिला दिया होगा। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, नहीं, उसने तो एक केला और एक संतरा ही खाया था। तो वैसे ही वो डॉक्टर को बताते हैं कि उसने कुछ भी अनशन नहीं खाया है, लेकिन उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो फोन रखते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाते हैं। तो वो उस मोहन को चेकअप करते हैं। तो वो कहते हैं इसको कफ हो गया है, बदहजमी हो गई है, तो मैं कुछ औषध लिख कर देता हूँ, आप लेकर आओ। तो आप मोहन के पिताजी एक 10 रुपए का नोट डॉक्टर जी को निकाल कर दे देते हैं और उनके साथ वो जाते हैं दवाई लाने। तो फिर उसके पिताजी और डॉक्टर जी बाहर जाने के बाद वहाँ पे मोहन के बाद जो मेन कैरेक्टर है वो किसका है, मास्टर जी का है, यानी कि मोहन के मास्टर जी। तो वो वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ मोहन को। मोहन तो इसे मुझे पता चला कि मोहन की तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैं चला आ गया। तो मोहन मास्टर जी को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और चादर ओढ़कर सो जाता है। तो मास्टर जी कहते हैं क्या हुआ मोहन को। तो मोहन की और मास्टर जी आते हैं, तभी उनकी एक पड़ोसी भी वहाँ पे आ जाती है। तो वो पड़ोसी भी मोहन के माँ को पूछती है कि क्या हुआ मोहन को। तो मोहन की माँ कहती है कि क्या बाबा तरह तरह की बीमारियां निकली है, तो मेरे बच्चे को भी ऐसी ही एक बीमारी हो गई कि क्या मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। उसकी माँ बहुत चिंता कर रही थी। तभी वहाँ पे मास्टर जी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मोहन को क्या हुआ, मुझे पता चला कि मोहन की तबीयत अच्छी नहीं है। तो तभी मोहन जाकर उठकर सो जाता है। तो वो क्या कहते हैं अब तो मोहन को क्या हो रहा है। तो मोहन की माँ कहती है उसे कुछ ऐसे ऐसे पेट में हो रहा है। तो वो मास्टर जी कहते हैं कि उसका गृह कार्य हुआ। तो मोहन को पूछते हैं मोहन तुम्हारा गृह कार्य यानी होमवर्क पूरा हो गया है क्या। तो मोहन कहता है नहीं। तो मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हें और 2 दिन स्कूल को छुट्टी मिलेगी। उस 2 दिन में आपको आपका गृह कार्य यानी होमवर्क पूरा करना है, तो आपको पनिशमेंट भी नहीं होगी। तभी एकदम से मोहन वो जो चादर लेकर ओढ़ता है ना, वो निकालकर पढ़ाई के लिए बैठ जाता है। उसकी तबीयत एकदम अच्छी सी होती है। तो उसकी माँ तो आश्चर्यचकित हो जाती है, इतना नाटक किया। तो उसकी माँ क्या कहती है मोहन को, तुम्हारे पेट में तो दाढ़ी है, यानी कि तुम कितना नाटक कर रहे थे। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ पे पड़ोसी रहती है, पड़ोसी दीनानाथ जी रहते हैं और मोहन की माँ रहती है। तभी मोहन के पिताजी वो औषध की बोतल लेकर वहाँ पे आते हैं। तो मोहन की माँ हंसते हुए देखकर वो कहते हैं मोहन तो अच्छा है ना। तो मोहन की माँ कहती है हाँ हाँ वो तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। और वो घटा हुआ पूरा मास्टर जी ने बताया वाला उसके पिताजी को बता देती है। तो वो पिताजी भी आश्चर्यचकित होते हैं और आश्चर्य से अचंभित होकर उनके हाथ से वो बोतल गिर जाती है।
और सबको अचंभित लग जाता है और सब ठहाका मारकर हंसने लगते हैं कि मोहन ने कितना नाटक किया। तो हम भी ऐसे ही हमारे बचपन में नाटक करते थे, आपने भी किए होंगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, जो सच बात है वही बतानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।